देखोगे तो यहाँ पर भी वही है OH, यहाँ पर भी OH कंबाइन किया हुआ है भैया, यहाँ पर भी एक OH कंबाइन किया हुआ है, यहाँ पर भी एक OH कंबाइन किया हुआ है, यहाँ पर भी। तो यहाँ आपको नोटिस करना पड़ेगा कि जहाँ OH कंबाइन कर रहा है यहाँ पर होगा ही होगा। H3O पॉजिटिव के केस में अगर आप देखोगे तो डेफिशिएंसी है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर डाउन हो गई भैया तृप्ति मिश्रा जी, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर डाउन हो गई है। और जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर डाउन हो गई है तो इसका मतलब है कि अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी नहीं रखेगा। तो यहाँ पर आंसर डी आएगा। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिएगा ये क्वेश्चन भी अगर पढ़ने में रीडेबल है तो बताइएगा। हालांकि ये जो है वो स्क्रीन पर है इसलिए रीडेबल बैकग्राउंड इसका जो है चेंज करना चाहिए था, लेकिन चेंज नहीं कर पाया मैं। द वैंडर वॉल गैस इक्वेशन एट लो प्रेशर कैन बी रिटन एज। वैंडर वॉल गैस जो है लो प्रेशर पर कैसे लिखी जाएगी तो आपको पता होना चाहिए। लो प्रेशर पर हमेशा वैल्यू 1 माइनस आपको पता होना ए अपॉन आर टीवी होती है, ए अपॉन आर टीवी होती है। तो ये आंसर भी आपको पता होना चाहिए। 2 का आपने सी जवाब दिया है, 2 का सी जवाब नहीं, 2 का ए जवाब है। ये 2 का ए जवाब है, ध्यान दो ये वाला 1 माइनस ए अपॉन आर टीवी होता है। जी बताइए सुप्रिया, वर्षा, स्वाति, 2 का ए ही है ना, परफेक्ट है, पढ़ने में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद आप लोग टेस्ट दीजिएगा। टेस्ट बहुत जो है जबरदस्त दीजिएगा, टेस्ट बहुत परफेक्ट दीजिएगा, मस्त दीजिएगा। ठीक है, टेस्ट में कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। टेस्ट एकदम जबरदस्त और परफेक्ट होना चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आराम से दीजिएगा, जल्दीबाजी में आंसर नहीं लगाइएगा। कोई कंफ्यूजन अगर लगे तो उसे नोट कर लेना, जिस क्वेश्चन में डाउट कंफ्यूजन लगे उसे नोट कर लेना और हमें बाद में हमसे डिस्कशन कर लेना। लेकिन ये ग्रुप पर उस पर बहुत बड़ा फजीता फैलाने की जरूरत नहीं कि सर ये क्वेश्चन ये था वो है, उसे नोट करो, हमारे साथ डिस्कशन करो। हेल्दी होना चाहिए, माइंड पॉजिटिव रखना, नेगेटिव नहीं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। मेटल के प्यूरिफिकेशन में कौन प्रयोग होता है? तो मेटल के प्यूरिफिकेशन में आपको पता है निकिल कार्बोनिल ये प्रयोग होता है। अगर आपने मेटलर्जी पढ़ी है तो मेटलर्जी अगर आपने पढ़ी है तो निकिल कार्बोनिल का प्रयोग जो है वो मेटल के प्यूरिफिकेशन में होता है। याद करो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हाँ दिलीप पांडे जी, ऑनलाइन ही रहेगा, ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेगा। यस बिल्कुल 100% ऑनलाइन ही रहेगा, उसमें आपको कॉपी पेन की भी आवश्यकता है बस खाली। ये क्वेश्चन बहुत सुपर है, पीएच ऑफ 0.2 FHClO इज। तो अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि अगर आपने पीएच ऑफ 0.2 लेना है और 0.2 जो वैल्यू ले रखी है वो आपने HClO4 की ले रखी है। अब ये बताइए पीएच कैसे निकालेंगे? पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन है। ठीक है, H पॉजिटिव आयन है। अब यहाँ नोटिस करो कि H पॉजिटिव आयन 0.2 है तो इसका मतलब ये हो गया 2 log 10⁻⁻1 हो गया। तो अब आपने log 2 की वैल्यू लेनी है और माइनस में ऑलरेडी है तो ये आपका 1 माइनस 2 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया log 2। रुक जाइए, थोड़ा सा यहाँ पर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू आप पूरी रख दीजिए। ये हो गया आपका 2 इंटू 10⁻⁻1 हो गया। तो एक तो log 2 बन गया और फिर आपका माइनस प्लस का, ये माइनस का log 2 और ये प्लस का 1 हो गया। तो 1 में से 0.3010 घटा दीजिए, ये वाला आंसर आपका आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। ठीक, ए आंसर आ जाएगा ना जी, वेरी गुड, शाबाश। तो ये सही रहा ना कि हमने फिर उसको ऑनलाइन में ही कन्वर्ट किया। क्वेश्चंस जो है वो चेंज कर रहे हैं, क्वेश्चंस आपको जो मैं लिख करके देता वो क्वेश्चन में टाइप करवा करके दे रहा हूँ। ईमानदारी से मानिए, आप लोगों को लगता है कि अनुसार कोर्सेज, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर कोर्सेज महंगे हैं ये वो, ये जानिए कि हम लोग कोर्सेज से केवल आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं, बाकी 100% हर चीज हम कोर्स में ही यूज कर देते हैं। और ये भरोसा मैं आपको किसी भी तरीके से नहीं दिला सकता हूं, लेकिन अगर यही कर रहा होता तो फिर एक बढ़िया स्टूडियो सेटअप भी बना देता है ना। तो इसलिए हाँ
क्वेश्चन नंबर 4 एक बार फिर से बता दें। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो ये आपने पीएच ऑफ 0.2, ठीक है। अब यहां पर ये हटा दो, 0.2 मोलर होना चाहिए था। HClO4 इज, ठीक। HClO4 को तोड़ोगे तो HClO4 को जब आप तोड़ोगे तो यहां से H पॉजिटिव आयन और ClO4 नेगेटिव आयन, तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी निकल के आई? H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकल के आई 0.2। अब 0.2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻1। अब ये H की वैल्यू pH इज इक्वल टू माइनस, और ये आपका लॉग, और ये हो गई आपकी 2 इंटू 10⁻⁻1। यहाँ पर सॉल्व कर दो तो माइनस ये हो गया, माइनस लॉग 2 हो गया, और प्लस का 1 हो गया कि लॉग 10 1, तो 1 माइनस 0.3010 कर दीजिए, आंसर आपका ये वाला पहला आ जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया जी? बताइए समझ में आया? क्वेश्चन अच्छे हैं, मैंने बैठे हुए थे, मैंने कहा लाओ यार अच्छे आंसर लगा देते हैं फटाफट। क्वेश्चन अच्छे लगे ये बताओ? मैंने बैठे बैठे कॉलेज में बना दिए क्वेश्चन, मैंने कहा लाओ यार पेन कॉपी उठाओ, क्वेश्चन बना देते हैं, बढ़िया बढ़िया, लोगों को मजा आएगा, है ना। अब अगर मैं आपको बीच बीच में आपसे से मिलता रहूंगा, आपको अपनी चेहरा, ये दाढ़ी वाला चेहरा आपको दिखाता रहूंगा, घबराइए बिल्कुल नहीं, ये चेहरा आपके सामने लाता रहूंगा, आपको एनर्जी देता रहूंगा, और ये एनर्जी आपको तब तक दूंगा जब तक आपको सेलेक्ट ना करा दूं, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक। इस बात का ध्यान दीजिएगा। चलो इसके बाद हम लोग आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है, तो बताएंगे आप इसमें से एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है? 100% जी बताइए। हाँ आज ही 10 बजे से है, जल्दी बताओ फटाफट। इसमें एरोमेटिक कंपाउंड तो आपको ये भी पता, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक, ये ABD, यानी आंसर नंबर C यहाँ पर हो जाएगा ABD। ये सभी एरोमेटिक हैं, ये सब एरोमेटिक कंपाउंड है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद चले आइए फटाफट हम क्वेश्चन कर लेते हैं, 10 बजे आपको फ्री कर देंगे, बेफिक्र रहिए, 10 बजे फ्री कर देंगे। A straight line will be obtained for the following plot। किसके लिए? तो आपको पता है जो हम स्ट्रेट लाइन देखते हैं ये लॉग के वर्सेस टी के रिस्पेक्ट में होता है, तो इसका मतलब ये सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। यानी बी बोल रहे होंगे वो एक ही बात है, मैंने वहां सी लिख दिया है, तो ये ABC तुमने पढ़ लिया, वैसे ये सी ऑप्शन है, यही वाला है, ठीक है। आप अपने हिसाब से लॉग के बीच में, ठीक है जी। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर चले आइए। क्लोरीन एक्ट एज ए ब्लीचिंग एजेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ। क्लोरीन जो है ब्लीचिंग एजेंट का काम करती है, किसकी प्रेजेंस में क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट का काम करती है बताएंगे आप? क्लोरीन जो है वो मॉइस्चर के प्रेजेंस में जो है वो काम करती है। वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर, सुपर, मजा आ रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है स्वाति, प्रीति। विच फार्मूला इज इनकरेक्ट फॉर द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो यहाँ पर एक फार्मूला लिखना भूल गए हैं, जल्दी में लिखना भूल गए हैं, तो इन दोनों में से 2RT/m, इसमें से बता दीजिए दोनों में से कौन सा करेक्ट है? विच फार्मूला इज इनकरेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट कौन सा है बताइए, इनकरेक्ट कौन सा होगा? तो 8 वाले का जवाब दे दीजिए, इनकरेक्ट कौन सा फार्मूला है? तो आपको पता होना चाहिए यही वाला इनकरेक्ट फार्मूला है, इनकरेक्ट फार्मूला। अच्छा ये बताओ, आज मैंने जो वीडियो अपलोड की देखी थी आपने, फिजिकल का एकदम मस्त रिवीजन करा दिया है, सब लोग एकदम बढ़िया से रिवाइज कर लो, लेटे लेटे, मजा आ जाएगा आपको। देखा था आपने? फिजिकल केमिस्ट्री आपकी एकदम परफेक्ट रिवाइज कराई थी मैंने आज, नोटिस की थी आपने? अच्छी लगी थी क्लास? बोलो प्रिया जी। इसके बाद ये कंपाउंड एक आपका फिनॉल दे रखा है, और एक आपका ये आपका 1 2 3 प्रोपेनॉल दे रखा है, फिनॉल और प्रोपेनॉल। इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए यहाँ पर कौन सा अच्छा कंपाउंड आपको दिखेगा? कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाई। तो इन दोनों को अगर हम लोग एसिडिक कैरेक्टर देख लें, नन ऑफ द अबव देखें, एक्वस आपका FeCl3 देख लें, एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, कौन सा आंसर इसमें परफेक्ट आंसर होगा जी बताइए? बी होगा, वर्षा बी बता रही, सभी लोग बी बता रहे हैं, यानी FeCl3 फिनॉल के साथ में वायलेट कलर देगा, और इसके साथ में जो है वो अल्कोहल के साथ में बफ प्रेसिपिटेट टाइप का देता है, यानी कि यहाँ पर फिनॉल के साथ में वायलेट कलर मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जबकि इथेनॉल के साथ में बहुत बड़ी कोई रिएक्शन नहीं देता है, ये बात आप नोटिस कर लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। इसके बाद चले आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आते हैं। नॉन ऑक्सीजनेटेड प्रोटॉन्स एसोसिएटेड विद फास्फोरस एसिड। अगर हम फास्फोरस एसिड की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि फास्फोरस एसिड कौन सा होता है? H बताओ, H3PO
3, ये है ना फॉस्फोरस एसिड, यही तो है फॉस्फोरस एसिड। तो नॉन ऑक्सीजनेटेड कौन सा है? तो नॉन ऑक्सीजनेटेड एक ये हो गया O, और यहाँ पर P डबल बॉन्ड O हो गया, ये वाला भी OH और एक ये H, तो एक ही होता है ना। तो नॉन ऑक्सीजनेटेड प्रोटॉन एसोसिएटेड विद द फॉस्फोरस एसिड। जी बताइए, बोले। ए ऑप्शन दे रहे हैं, दो हैं। द नॉन ऑक्सीजनेटेड प्रोटॉन्स एसोसिएटेड विद फॉस्फोरस, सी है, बिल्कुल सही, एक ही है ना, एक है, बिल्कुल सही, राइट, 100% राइट जी, ओनली वन, एक है, यही वाला है ना, यही वाला तो है भैया, यही वाला देखो, ये वाला है ना, ये बताओ, यही वाला है ना जी, यही वाला है जो मैंने सर्किल किया, 2 ऑक्सीजनेटेड है, एक हाँ। सीमा, जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ वाला है वो ग्राफ में हमेशा जब रिपीट होता है ग्राफ वाला, आपने नोटिस किया होगा। समय कम है इसलिए मैं आपको ज्यादा नहीं लेकर के जा रहा हूं। कौन सा क्वेश्चन था ग्राफ वाला, कौन सा था? ये ग्राफ जो हमेशा प्लॉट होता है वो लॉग के वर्सेस टी के रिस्पेक्ट में होता है, टी, ठीक है ना, लॉग वर्सेस, यानी कि स्ट्रेट लाइन विल बी ऑब्टेन फॉर द फॉलोइंग प्लॉट, तो लॉग के वर्सेस टी के रिस्पेक्ट में होता है। टाइम कम है इसलिए थोड़ा सा लगे रहिए आप फटाफट। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। एट वेरी हाई प्रेशर द, बताइए, एट वेरी हाई प्रेशर द वेंडर वॉल गैस इक्वेशन विल बी, हाई प्रेशर पर क्या होगी? तो हाई प्रेशर पर आपको पता होनी चाहिए पीवी इज इक्वल टू आर टी प्लस पीवी होता है, यही होता है ना हाई पर, यही इक्वेशन होती है ना। हाई पर मोर देन वन आती है ना, हाई पर मोर देन वन आती है, हाई पर मोर देन वन आती है, बताइए, मोर देन वन आती है, मोर देन वन आती है, बताओ, मोर देन वन आती है ना, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए, मोर देन वन आती है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 पर चले आइए। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर कार्बोनेट Ag2CO3, Ag2CO3 सिल्वर कार्बोनेट की जो सॉल्युबिलिटी है वो बता दीजिए आप। सिल्वर कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी आप बताएंगे क्या आएगी? तो यहाँ पर KSP इज इक्वल टू आ जाएगा 4S क्यूब आ जाएगा। तो S इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी, S इज इक्वल टू KSP अपॉन 4 का रूट क्यूब हो जाएगा। तो KSP अपॉन 4 का रूट क्यूब, सी आना चाहिए, ऑप्शन सी, 12 वाले का जवाब सी आना चाहिए। अजय प्रताप, कैसे लग रहे हैं क्वेश्चंस बेटा, बताओ। नॉर्मेलिटी ऑफ 10 वॉल्यूम, ये क्वेश्चन मुझे करके भेजना आप, नॉर्मेलिटी ऑफ 10 वॉल्यूम, ये क्वेश्चन मुझे सब लोग सॉल्व करके भेजोगे, इसमें टाइम लगेगा, सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना है और मुझे भेजना है, क्योंकि क्लास है भी, आपका टेस्ट है, इसलिए इस पर सॉल्व करूंगा तो समय कंज्यूम हो जाएगा, इसलिए रुक गया, अदरवाइज मैं आपको ग्रुप में भी सॉल्व करा दूंगा इसे। नॉर्मेलिटी ऑफ 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, 10 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन की आपको नॉर्मेलिटी बतानी है, ठीक है। 14वां क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिड्यूस्ड बाय केमिकल मेथड, कौन इसमें केमिकल मेथड से रिड्यूस्ड होता है? तो आपको पता होना चाहिए, ये सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम नहीं होंगे, लेकिन हाँ सोडियम जो है वो सिल्वर जो है केमिकल मेथड से रिड्यूस्ड होता है, बिल्कुल सही है। 14 वाले का जो जवाब है ए वाला आ रहा है, चलिए निकाल लीजिएगा। ठीक, 30.3 डिवाइडेड बाई 17, हाँ ठीक है, ठीक, चलो आंसर तो फिर आपने सही बता दिया, ए ही आएगा, बिल्कुल सही है, सॉल्व कर दिया आपने, वेरी गुड, शाबाश, वे बहुत सुंदर। 14 वाले का सी आ गया। रिएजेंट यूज्ड इन वुल्फ किस्नर रिडक्शन, बताओ वुल्फ किस्नर रिडक्शन में कौन यूज होता है? रिएजेंट वुल्फ किस्नर रिडक्शन में कौन यूज होता है, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए, वुल्फ किस्नर रिडक्शन में कौन यूज होता है, बताइए। फिनाइल हाइड्रोजीन होती है ये होती है, फिनाइल हाइड्रोजीन होती है क्या? अच्छा, ये हाइड्रोजीन, वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर, चलिए बहुत सुंदर, शाबाश, हाइड्रोजीन और साथ में ग्लाइकॉल भी होता है जी। 15 का ए, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर, यही यूज होता है, जिसमें आपने नोटिस किया होगा कि ये आपके वुल्फ किस्नर रिडक्शन की रिएक्शन मानी जाती है, हाइड्रोजीन से रिएक्शन कराते हैं और उसके बाद जो है वो फर्दर जो है फिर हम लोग ग्लाइकॉल से रिएक्शन करा करके बना लेते हैं, बिल्कुल सही। 16 वाले का मोस्ट एसिडिक सॉल्यूशन HI का होगा,
मोस्ट, क्योंकि एसिडिक करेक्टर ऊपर से नीचे आने पर नोटिस करते हैं हम लोग HF है, फिर HCl है, फिर HBr है, फिर HI है। ठीक, इज इट क्लियर? इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है, पता है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है ना, बिल्कुल सही, सुपर। इसके बाद 18 पर चले आओ, नेफ्थलीन हैज। नेफ्थलीन में कितने बॉन्ड होते हैं? नेफ्थलीन में 10 पाई बॉन्ड्स होते हैं भाई। नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर ऐसे ही तो होता है। नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो ऐसा ही तो स्ट्रक्चर है, तो ये आपका हो गया 10 पाई बॉन्ड, है ना, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, बॉन्ड 10, 5 पाई बॉन्ड होते हैं, 5 पाई बॉन्ड होते हैं, और आपके 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वेरी गुड, शाबाश, सुपर। 19 पर चले आइए, विच इज मोर एसिडिक। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? फॉर्मिक एसिडिक, फ्लोरो एसिडिक? तो आपको पता होना चाहिए फ्लोरो एसिटिक एसिड जो है वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इसमें अच्छा लगा हुआ है, स्ट्रॉन्ग लगा हुआ है। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, लिंडलार कैटालिस्ट कौन सा है? तो लिंडलार कैटालिस्ट PDBSO4 xylene है, और PDCaCO3 और बॉइलिंग सल्फर है। PD कैटालिस्ट ओनली है, बोथ A एंड B। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो D लगाएंगे, बोथ A एंड B। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस। 20 का A नहीं है, 20 का D है। ये दोनों लिंडलार कैटालिस्ट में यूज होते हैं, ये दोनों यूज होते हैं, तो यहाँ पर D ऑप्शन लगाएं। तो बताइएगा कैसे लगे क्वेश्चंस, कैसे लगे क्वेश्चंस? बढ़िया लगे? हाँ जी, सही लगे क्वेश्चंस? चलिए, शाबाश, वेरी गुड। चलो अब हम लोग बात ये कर लेते हैं कि आप जब टेस्ट दीजिएगा थोड़ा थम के दीजिएगा, आराम से दीजिएगा, बढ़िया ढंग से दीजिएगा। जितने लोग हैं वो सभी लोग रुक करके, हाथ रोक करके, आप 60 के चक्कर में मत रहिएगा। माइनस मार्किंग मैंने लगाई हुई है, इसलिए 60 के चक्कर में मत रहना। ये ध्यान देना है आपको कि हम लोग जब क्वेश्चंस करें तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि क्वेश्चन भले 2 कम हो लेकिन गलत कम होना चाहिए। गलत कम होंगे तो रिजल्ट बेटर आएगा एज कंपेयर टू अदर। तो नाउ योर टेस्ट इज गोइंग टू स्टार्ट, ओनली 5 मिनट्स आर लेफ्ट। सो आर यू रेडी फॉर द टेस्ट? आर यू रेडी? यस और नो बताइए, आर यू रेडी? ऑनलाइन टेस्ट इज जस्ट, it will start within 5 minutes, and after 5 minutes you will be in the examination hall with your pen and copy along with OMR sheet। तो आपको होना चाहिए। तो अब आपके साथ मैं फिर मिलूंगा, लेकिन आप बढ़िया से टेस्ट देके परफॉर्मेंस जबरदस्त करिएगा। क्वेश्चन बहुत सुपर है, मजा जरूर आएगा। कोई भी डाउट लगे उस क्वेश्चन को तुरंत पेन और कॉपी के साथ में लिख लीजिएगा और हमसे कल करिएगा डिस्कशन, ठीक है? विश यू ऑल द बेस्ट।